अस्सलाम वालेकुम। आज मैं थोड़ा लेट हो गया था तो मैंने सोच लिया था कि आज मैं कैरी पर ही जाऊंगा, लेकिन वहाँ मैंने पीओएफ की बस देखी तो मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि मैं 3 सालों में आज पहली बार इस बस पे बैठने वाला था। बस टेंशन यही थी कि कहीं आगे पीछे ना उतार दे, लेकिन बंदा अच्छा था, कॉलेज के सामने ही उतारा मुझे। फिर मैंने लिया शॉर्टकट और मैं अपने क्लास की तरफ चला गया और मुझे पता था सबसे पहले जाने वाला बच्चा मैंने फिर भी होना है, चाहे मैं लेट ही क्यों ना हो जाऊँ। जैसे ही बच्चे पूरे हुए तो सर हमें ऑडी में ले गए। वहाँ पे ना एक पेशेंट एक्सपायर हो गया तो बस उसी की केस की डिस्कशन चल रही थी। और उसके बाद हुआ दिन का सबसे मज़ेदार हिस्सा शुरू, यानी आज हमने जाना था स्किल लैब और हमने लगाना सीखने थे सूचर्स। अच्छा, ये ना बंदा बेहोश हो गया था तो ये बाकी 2 बंदे ना इसका इलाज कर रहे थे। बेचारे खड़े खड़े थक गए थे, शायद इसीलिए बैठ गए होंगे। बस इसी तरह घूमते घुमाते हम पहुंच गए हॉस्पिटल के दूसरे कोने में और स्किल लैब में। यहाँ पे ना सबसे पहले तो मुझे यही मौका मिला कि भाईजान ये जो पिछले जो टांके लगे हुए हैं इन सबको हटाओ। फिर अकील ने वॉलंटियर किया गाउन पहनने के लिए। फिर सारे से बता रहे थे कि चलो अब मुझे बताओ किस तरह गाउन पहनना और किस तरह तुम ग्लव्स पहनोगे। उसके बाद सर ने हमें प्रोसीजर एक्सप्लेन करना शुरू किया। अच्छा, जब भी ऐसी कोई नई चीज़ सीखते हैं ना तो बाय गॉड अंदर से ना वो डॉक्टर वाली फील आ रही होती है। अच्छा, सर के समझाने के बाद ना हम सब ने बारी बारी ना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर। नॉर्मली मुझे कोई भी काम ना अगर मैं फ़र्स्ट टाइम करूँ तो मुझे बड़ी हेजिटेशन होती है, लेकिन इस तरह का कोई पंगा होना तो बड़ा मज़ा आता है। सर ने हमें डिफरेंट टाइप के ना सूचर्स लगाना सिखाए, जैसे वर्टिकल, हॉरिजेंटल, सिंपल। अच्छा, ये सब फिर भी आसान थे। सबसे मुश्किल था जो ना सर हाथ से नॉट बांध रहे थे और वो हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। सर ने बहुत ट्राई की, गर्ल्स को भी समझाने की, बॉयज़ को भी समझाने की, लेकिन मजाल के हमें समझ आ। फाइनली सर की अनथक कोशिशों के बाद मैंने भी ट्राई किया और मज़े की बात यह है कि मैंने फ़र्स्ट ट्राई में ही उसको बांध लिया था। बाकी सारे भी ट्राई कर रहे थे और भी कुछ बच्चे थे जिन्होंने फर्स्ट ट्राई में कर लिया था। आज की लैब छोड़ने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन लेक्चर का टाइम होने वाला था, इसलिए हम लोग पहुंचे कॉलेज, क्योंकि मैडम डीन का लेक्चर था और जिस दिन मैडम डीन का लेक्चर होता है उस दिन प्री रीड मटेरियल पढ़ के आना होता। उसके बाद ना ये ईएनटी वाले सर थे, पता नहीं क्यों इतने गुस्से में थे। अच्छा, जैसे तैसे ये भी लेक्चर गुजार लिया और लेक्चर्स में ना सबसे बड़ी गनीमत ब्रेक का होना ही होता है। फाइनली मेरी फेवरेट मैडम का लेक्चर आ गया। मैम सादिया, देख लो अगर कैंची वाली चप्पलें पहनोगे ना तो यही हाल होना है, इसलिए प्लीज़ चप्पल टूट जाए तो उसको सिलाई करवाने के बजाय चेंज कर लिया करो। और फिर आता है वो लेक्चर जिसका हम सबको इंतज़ार होता है, द लास्ट लेक्चर ऑफ द डे। छुट्टी के बाद ना मैंने धोबी अंकल के पास जाना था, असल में ना मैंने कपड़ों के पैसे देने थे, लेकिन मैं बटवा लेके ही नहीं आया था। तो फिर मैंने कहा चलो मिस कराओ, दोबारा दे देंगे। अभी तो पता नहीं कितने साल ना हम कहीं जा रहे हैं ना अंकल कहीं जा रहे हैं। अच्छा, वापसी पे ना मुझे ये एक छिपकली टाइप कोई चीज़ नज़र आई तो मैंने कहा चलो क्यों ना इसको भी थोड़ा सा व्लॉग में ले आए, बेचारी मशहूर हो जाए। पता नहीं क्यों अदास गुलाब के ऊपर बैठी है। शाम को ना मैं वॉक पे निकला था तो वापसी पे इतना प्यारा कुत्ता देखा। वैसे तो मुझे कुत्तों से बड़ा डर लगता है, लेकिन अब मेरा डर थोड़ा कम होता जा रहा है। जस्ट फॉर अ जोक वास्ता भी बढ़ता है। अच्छा, रात को ना सोने से पहले मेरे अंदर का शायर जाग गया तो मैंने कहा थोड़ी सी शायरी कर लें, लेकिन इसमें मिस्टेक हो गई थी। मैंने हूँ की जगह ना हैं लिखना था और फ्लो में हूँ लिख दिया। अच्छा, आपको ये शेर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।